अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा प्रोग्राम देख रही थी। आज कहाँ जा रहे हो? अम्मी उसी फूड स्ट्रीट पर जा रहा हूँ, उसके पास एक मोमनाबाद का इलाका है, आज वहाँ पर जाएंगे। देखती हूँ कितने मोमिनाबाद हैं वहाँ पर। अम्मी वैसे तो रमज़ान की रातों में सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये मोमनाबाद थोड़ा सा ना पसमंदा इलाका है। आज हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा बेटा, ज़्यादा उम्मीद मत लगा के जाना वहाँ। ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फूड स्ट्रीट से इस वक्त निकल आया हूँ और आपने वहाँ पर देखा कि कितना रश था। और अब हम जाएंगे मोमनाबाद की तरफ, बल्कि वो दो लड़के सामने आ रहे हैं, चले आइए उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। माजिद आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर। अच्छा, हम पीडीएन चैनल से हैं और हमारा प्रोग्राम रमज़ान लाइट इस वक्त लाइव जा रहा है। तो हाँ, तो आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? और मेरे ख्याल से आप मोमनाबाद की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम मोमनाबाद की तरफ ही जा रहे हैं और मस्जिद से आ रहे हैं। मस्जिद से? लेकिन तरावी ख़त्म हुए तो इस वक्त 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मुफ्ती साहब तफसीर कुरान का दर्स देते हैं और फिर सवाल जवाब होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर यहाँ पर आप फूड स्ट्रीट में खाना खाने के लिए आए होंगे? जी नहीं, हमारा घर इस तरफ है और हम वहीं जा रहे हैं। इन रातों में तो मैं यहाँ से गुजरने में भी कराहत महसूस करता हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? माह मुबारक रमज़ान के रोज़ा में हम हलाल चीज़ों से भी बचते हैं ताकि हमारा नफ्स मजबूत रहे। यहाँ पर तो वो लोग आकर खाने पीने में पैसे उड़ाते हैं जो नफ्सियाती ख्वाहिशात और लज्जतों के असीर हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी घर जाकर आप क्या करेंगे? कुछ देर आराम करेंगे। और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठेंगे? जी इंशाल्लाह तहज्जुद कुरान और दुआ के बाद सहरी और फिर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएंगे। जी, और उसके बाद फिर 2 घंटे आराम करेंगे और फिर अपनी अपनी जॉब पे चले जाएंगे। जॉब पर? रमज़ान में भी आप लोग जॉब करते हैं क्या? कमाएंगे नहीं तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। यकीन माने इस महीने में काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। दिल चाहता है कि बस अल्लाह ताला की इबादत करें, कुरान के पैगाम को समझें और अपने वजूद के अंदर एक इलाही इनकलाब ले आएँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी जी बिल्कुल, पापी पेट का सवाल है। कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, जिस तरह के मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बात बताएं, क्या वाकई में सच में आपका दिल नहीं करता कि इस तरह बाहर जाके खाने की लज्जतें उठाएं, बाइक राइडिंग करें, कैरम खेलें, क्रिकेट खेलें? भाई साहब, जिसे अल्लाह के इश्क की लज्जत मिल जाए और उसे मुबारक महीना रमज़ान का नसीब हो, वो इन सब चीज़ों को घटिया समझेगा। वो तो चाहता है कि हम हर लम्हा अपने रब के साथ जुड़े रहें इस महीने। ये माह मुबारक अल्लाह ताला का दस्तरख्वान है और हम सब अल्लाह के मेहमान, और हमें इस माह मुबारक में अल्लाह ताला के दस्तरख्वान से हिदायत की ग़िज़ा लेनी चाहिए और भरपूर तरीके से लेनी चाहिए, जो अब्दी हमारे साथ रहेगी। लेकिन क्या करें, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में और ख़ासकर इन रातों में लोग फिर भी ये सब छोड़ के फजूल कामों में मशगूल हैं। क्या कर सकते हैं। जी जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बातें की और हमें एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है आप लोगों ने। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रोज़े और आपकी इबादतें दोनों कबूल करे इंशाल्लाह। जी, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और पूरे मुल्क के लिए दुआ गो हूँ कि हम इस बाबरकत महीने का हक़ अदा कर सकें। हो सकता है इसके सदक़े इस लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे। आमीन। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चलते हैं मोमनाबाद और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कारी अलबेला की टीम के साथ 5 दिन में ख़त्म कुरान कराएं अपने घर पर। फीस सिर्फ 25,000। नॉक करें या कॉल? चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीडीएन चैनल की तरफ से आया हूँ। हाँ सुना है मैंने, पीडीएन चैनल सब्सक्राइब भी किया है। अरे अरे बहुत शुक्रिया। अच्छा, रमज़ान की रातें एंजॉय कर रहे हैं? थोड़ा इस्लामिक सवाल लगता है आपका। वो हमारे कारी साहब बैठे हैं अंदर, उनसे जाके पूछिए। कारी साहब? मुझे तो यहाँ पर कोई कारी साहब नज़र नहीं आ रहे। अरे वहाँ अंदर जाके देखिए, वहाँ पत्ते खेल रहे हैं। क्या? कारी साहब अंदर पत्ते खेल रहे हैं? हाँ वो वहाँ, अब क्या अंग्रेजी में बताऊँ, वो वहाँ अंदर जाओ, वहाँ गो गो।
अरे लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ पर जाना है? अरे भाई चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ। भाई तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ इसको दिखा के। आइए अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम कारी अलबेला अलबेला नाम है हमरा। बड़ा अजीब नाम है आपका। और भैया इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? एक फिल्म आई थी इंडिया के अंदर अलबेला, मेरे वालिद मोहतरम ने 52 दफ़ा देखी वो फिल्म, और जब मैं पैदा हुआ अब्बू ने मेरा नाम अलबेला रख दिया। ये तो बस माँ बाप की मर्जी। अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अबे ये देख कमबख्त। अबे तेरे को तो कुछ नहीं आएगा सर। क्यों कर? भाई साहब अब मत बताइएगा वरना लड़ाई हो जाएगी। ओए तो अपना बत्ता ये फेंक। क्या बोल रहे हैं भाई? ये क्या बोल रहे हैं? वो बच्चा मेरे हाथ में नीचे बैठा है, उसको समझाओ भी ना। अच्छा कारी साहब मेरी बात सुने। वो बात तो ठीक है, नाम वाली बात तो ठीक होगी, लेकिन ये रमज़ान की रातों में ये ताश वगैरह ये सब क्या है? देखो भैया बात सुनो, रमज़ान में सांस लेना इबादत है कि नहीं? सोना इबादत है कि नहीं? जी जी बिल्कुल है। और रमज़ान की रातों में जागना, सिर्फ जागना सबसे बड़ी इबादत है। ये हुक्का ये सब वो भी रमज़ान की रातों में? अरे टीवी वाले भैया ज़रा गौर से हमारी बतिया सुनो तुम, कि हमको उल्लू तो नहीं है कि सारी रात यूं खिड़की की तरफ देख देख के पागल हो जाए। अरे भैया कहीं ना कहीं दिल तो लगाना पड़ता है ना। अब ये कौन सा कोई जुआ खेलने को बुरा कर रहे हैं? कोई बात नहीं, ताश तो खेल ले ना, हम कोई पैसे लगा कर नहीं खेल ले, बस अपना दिल बहलाने के लिए बस सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सो जाएगा वो रोज़ा कैसे रखेगा? अब जागने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। अब ये खेल लें, बस अपने जाग रहे हैं, जब सहरी का टाइम होगा फिर सहरी कर लेंगे। ये कोई हराम काम, ये कोई बुराई तो नहीं है ना। जी जी मैं समझ गया, लेकिन क्या इन रातों में हमें इबादत नहीं करनी चाहिए? लो कारी साहब, ये रिपोर्टर आपको समझा रहा है। कैसा अजीब रिपोर्टर है ये। अरे भैया मेरे को ना समझा, रात को मैं तरावियाँ पढ़ाता हूँ और 7 छेके हैं मेरे पास ख़त्म कुरान के। मेरी टीम घर जा के ख़त्म कुरान करती है, और तुम हमको इबादत समझा रहे हो यार। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? नहीं मैं तो सिर्फ पूछ रहा था आपसे। अरे भैया ये जागना इबादत है ना, जाग के चाहे कुछ भी करो, ये कोई हराम तो नहीं है ना। बस जागना चाहिए, वो इबादत में लिखा जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? जी जी जी। अरे भैया हम कैरम खेलें, ताश खेलें, बैडमिंटन खेलें, लूडो खेलें, तो उस पर तो तुम्हारा एतराज़, और तुम हमारी रिकॉर्डिंगें कर करके इधर उधर दिखा रहे हो। हमने तो तुम पर एतराज़ नहीं किया। कारी साहब मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ ना। अरे भैया हमारा भी तो ये जॉब है ना, और जॉब के अंदर कुछ तफरी भी चाहिए। समझ रहे हैं ना इस बात को? जी जी जी। अच्छा भैया मेरे को ये बताओ, ये जो तुम अपने चैनल पे हमारे ख़त्म कुरान का ये ऐड चला सकते हो? जी इसके लिए मुझे अपने डायरेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। पूछ के बताइएगा, 30% तुम्हारे चैनल को हम देंगे। जी कारी साहब इसके बारे में मैं अपने डायरेक्टर साहब से ज़रूर मशवरा करूँगा। अच्छा क्या मैं आपसे रमज़ान के अहकाम के बारे में एक सवाल कर सकता हूँ? अरे भैया मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? अभी इस सवाल का जवाब तो मेरा शागिर्द दे देगा, इससे पूछ लें। अच्छा तो बरखुदार ये बताओ कि रोज़ा कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? रोज़ा शुरू होता है नान कीमा पाए से और ख़त्म होता है समोसे पकोड़े पे, समझे? जी जी समझ गया। नाजरीन यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गया मेरा बेटा? जी खैरियत? हाँ वो कल रात को तुम्हें कौन कारी अलबेला मिल गया था? अम्मी छोड़ें आप उसको। आज कहीं जाना है? कहीं नहीं, आज मैंने लीव ली है। वाह, आज यानी कि तुम रेस्ट करोगे, बैडमिंटन खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, खाना पीना यानी कि एंजॉय करोगे। नहीं अम्मी, वैसे एक बात तो मुझे समझ आ गई है। वो क्या? वो ये कि इस दुनिया में अब हकीकी दीन या तो नहीं है, और अगर है तो बहुत ही कम लोगों की जिंदगियों में। बाकी सब ने तो दीन का सिर्फ मेकअप किया हुआ है। हाँ बेटा, बात तो सही है, देर से ही सही, पर तुम्हें बात समझ में तो आ गई।
माह मुबारक रमज़ान का महीना जो जैसा चाहता है वो वैसा गुजार रहा है। किसी ने और ख़ुद मैंने भी ज़रा सी दिक्कत तक नहीं की कि चलो कुरान से ही पूछ लें कि आखिर ये रमज़ान आया क्यों है, क्या मकसद क्या है इसका, और ये हमें क्या तब्दीलियां लेकर आना चाहता है। सिर्फ धोखा, रमज़ान के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। अम्मी नहीं बेटा, धोखा हम अल्लाह को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं।